ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए आयोजित कार्यक्रमों को सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। श्री योगी आज कानपुर में कल हुई साड़ सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को ढांढस बंधाने और घायलों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कानपुर के चकेरी क्षेत्र के अहिरवा में हुई दुर्घटना के पीड़ितों से भी मुलाकात की और उन्हें इलाज व मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज और मदद में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर नगर के साड़ थाना क्षेत्र में साड़ और गंभीरपुर गांव के बीच कल शाम श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर तालाब में पलट जाने से 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। कानपुर में ही कल देर रात एक दूसरी दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों के बीच टक्कर के कारण हुई। उधर जौनपुर जिले में मड़ियाहू थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मार्ग पर कल देर रात बाइक सवार 3 लोगों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे उस पर सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौत की खबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विजय घाट भी गए और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमृत काल में गांधी जयंती का महत्व और बढ़ गया है। लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शास्त्री जी की सादगी और निर्णय क्षमता सदैव स्मरणीय रहेगी। उधर प्रदेश के सभी जिलों में गांधी जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ लखनऊ के जीपीओ पार्क में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हजरतगंज स्थित खादी भवन गए, जहां वहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने स्वदेशी, स्वच्छता और ग्राम स्वराज के मंत्र को अपनाया। बापू के ये सिद्धांत आज भी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री भवन जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के लिए उनके योगदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरपीएफ अथवा आरपीएसएफ कर्मियों सहित रेलवे के पात्र और राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से रेलवे के 11,27,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरा और पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के कर्मचारियों ने यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो आर्थिक प्रगति में प्रेरक है। इस निर्णय से राजकोष पर 1,832 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि वह गेहूं और चावल सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और जहां भी आवश्यकता होती है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। मंत्रालय ने बताया कि गेहूं और चावल के खुदरा और थोक मूल्यों में कमी आई है तथा गेहूं के आटे की कीमत
पिछले सप्ताह के दौरान स्थिर रही। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।